दर्शकों, मैं आज आपको नींबू का अचार डालना जो है वो बताने जा रहा हूँ कि नींबू का अचार हम नेचुरल अवस्था में कैसे डालते हैं। तो सर्वप्रथम हमने एक जैसे नींबू लिया है तो इसको खड़े वाला ऐसे पकड़ना है और चाकू से इसकी चार फांकें जो है वो दो कट मार करके ऐसे जो है वो इसकी जो है वो करनी है। तो और इसमें जो बीज होते हैं उनको हम नोकदार चीज से कुरेद करके इस तरह से जो है वो हम उनको निकाल लेंगे। परंतु इन नींबुओं में जो है वो कोई ज़्यादा बीज नहीं है, कम बीज वाला नींबू है। तो इस तरह से जो है वो ये फांकें जो है वो आपने ऐसे ही रहने देनी है, इनको फाड़ना नहीं है। इस तरह से आप एक एक करके नींबू लें और दो क्रॉस में चीरे लगा करके जो है वो उनके बीज से आप ये जो बीज हैं उनको आप नोकदार चीज़ से कुरेद करके जो है वो आप निकाल लें, लेकिन ये फांकें जो हैं वो आपस में जुड़ी रहें इस तरह से। और इस तरह से आपने जो है वो इन बीजों को निकाल लेना है। ये इस तरह से आप धीरे धीरे, ताकि आपको कोई काट ना लगे। और इस तरह से ये बीज जो हैं वो अब निकल आए हैं ऐसे। तो आपने ये इस तरह का जो ये काम है तो ये हवाबंद कमरे में जो है वो करना है। इस नींबू को हवा नहीं लगनी चाहिए। और आपने इसमें जो है थोड़ा थोड़ा नमक जो है वो जैसे जैसे काटते जाना है वैसे वैसे इसमें थोड़ा थोड़ा नमक मसाला डालने से पहले जो है वो आपने इसमें लगाते रहना है। अदरवाइज इनमें कड़वाहट आ जाती है। तो इस तरह से जो है वो अब मैं इनमें जो है वो डालने के लिए मसाला जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ। अब मैं इसमें जो है वो सर्वप्रथम राई के 3-4 चम्मच जो है वो डालूँगा। ये जो है वो इस अचार का मुख्य घटक है। अब इस तरह से, और अब मैं इसमें जो है 2-3 चम्मच अजवाइन के डालूँगा। ये भी इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट है जो हाजमा बढ़ाने में जो बहुत ही लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त अब मैं 1 चम्मच इसमें जो है काली मिर्च का डालूंगा। इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे, अन्यथा उसको भी डाला जा सकता है। तत्पश्चात मैं इसमें जो है वो 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगा। और इस तरह से हम इस मिश्रण को हम मिला लेंगे। तत्पश्चात हम स्वादानुसार 2-3 चम्मच फोर्टिफाइड नमक के भी हम मिला लेंगे। और इस मिश्रण को हम फिर चम्मच से मिला लेंगे। उसके पश्चात हम अगर और स्वादिष्ट अचार बनाना है तो उसमें हम ये किचन किंग मसाला भी हमारे पास है, तो उसमें से भी हम थोड़ा सा ये पाउडर जो है वो मिला लेंगे। वैसे इसको भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नेचुरल अवस्था में ही जो है वो इस अचार को ज़्यादातर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि इसके जो नेचुरल गुण हैं वो बने रहें। तो इस अचार को हम फ्राई भी नहीं करेंगे, ना ही हम उबालेंगे। भाव ये है कि इन नींबुओं को हम नेचुरल अवस्था में ही जो है वो काटेंगे, बिना उबाले और बिना फ्राई किए हुए।
तो इसमें अब ये मसाला हमारे पास तैयार हो गया है। अब इन फांकों को इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा चौड़ा करना है और उसमें जो है वो इस तरह से जो है वो मसाला डालते जाना है और इन फांकों को जो है इस तरह से दबा करके आपने अपने जार में जो है वो इस तरह से इसका जो कटा हुआ मुख है वो ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। तो इस तरह से आप इस मसाले को भरते रहें और इसमें जो है वो डालते रहें। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खट्टा ये जो नींबू का रस है ये अपने आप में ही एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये तभी सड़ेगा, ये इसमें उल्ली तभी आएगी या फंगस तभी आएगी जब इसकी लाइफ जो इसकी जो गुणवत्ता है तो ख़त्म हो जाएगी, तभी इसमें उल्ली आएगी। अदरवाइज़ ये 6 महीने तक बिना सड़न के ही ऐसे ही रहेगा और दवाई का काम करेगा। इस तरह से आप इसको रखते जाएं। इस तरह से हम जो है वो बिना तेल डाले, उबाले या फ्राई किए हम ये अचार जो हैं वो ये डाल रहे हैं। इसमें तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्वयं अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव वाला फल है। तो इसमें जो भी हमारे पास मसाला बचा है तो उसको हम ऊपर से जो है वो इसमें डाल देंगे। इसमें स्वादानुसार यदि हम इसमें स्वाद को अगर बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा मीठा स्वाद बनाना चाहते हैं, तो इसमें हम मेरे पास तो मिश्री है, ये धागे वाली मिश्री मंगवाई थी लेकिन यहाँ दे दी दूसरी टुकड़ों वाली ही। तो अब मैं खांड के स्थान पर इसमें जो है वो मिश्री ही डाल रहा हूँ। तो जितने आप चाहते हैं इसमें मिठास हो तो उसमें आप इसमें आप ये इतनी जो है वो खांड जो है वो इसमें डाल सकते हैं। अब इसको ज़्यादा देर तक जो खुला नहीं रखना है, इसके मुंह के ऊपर जो है वो आपने इस तरह से पॉलीथीन का ढक्कन जो है वो लगा देना है और ऊपर से इसका अपना जो ढकना है उसको जो है वो आपने ऐसे इस तरह से कस करके एयर टाइट कर देना है। फिर इसका इस्तेमाल आपने 2-3 महीने तक नहीं करना है। इसको इसी अवस्था में जहाँ पर आप एक जगह इसको शेल्फ आदि के ऊपर अलमारी में रख देते हैं वहीं पर बिना छेड़े इसको रख देना है। ना ही कोई धूप की ज़रूरत है, ना किसी पाले की ज़रूरत है। आप ये देखेंगे कि कितना अनोखा अचार जो है वो आपको खाने के लिए मिलेगा बिना किसी कड़वाहट के। ये एक औषधि का काम करेगा। जैसे कि अब मैं थोड़ा सा इसके जो औषधीय गुण हैं उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश मैं डालूंगा कि ये जिस तरह से व्यक्ति का जो शरीर का तापमान या बुखार जो बढ़ जाता है, चाहे वह बैक्टीरियल बुखार हो या वायरल बुखार हो, उसको भी रोकने में जो नींबू है वो सक्षम है। यदि व्यक्ति को ज़्यादा प्यास लगती हो तो उसकी प्यास को बुझाने का भी ये काम करता है या मोटापे को भी कम करता है। यदि व्यक्ति हाई बीपी का पेशेंट हो तो उसको रोजाना उठ करके इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा मीठा डाल करके इसका रस जो है वो पीना चाहिए। इससे व्यक्ति का जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। यह खून को पतला करने की अद्भुत क्षमता रखता है। जब व्यक्ति का खून गाढ़ा हो जाता है तो उसके हार्ट में भी जो या हृदय की जो धमनियां हैं उनमें ब्लॉकिंग आ जाती है, तो या उस ब्लॉकिंग को भी दूर करने में सक्षम है। यह कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता है, यह तिल्ली को भी कम करता है। गर्मी की वजह से यदि व्यक्ति को दस्त लग जाए तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और मीठा मिला लें
तो इसका जो है वो दिन में 3-4 बार सेवन करें तो व्यक्ति के गर्मी की वजह से लगे दस्त जो हैं वो बंद हो जाते हैं। या लू से भी बचाता है, चाहे बाहर रहने से लगी हो। आजकल पक्के मकान बने हुए हैं तो प्लास्टर की वजह से, प्लास्टर भी जो है वो हीट छोड़ता है, तो उस वजह से व्यक्ति को लू लग जाती है। तो इसका सेवन करने से व्यक्ति लू से भी बच जाता है। उल्टी को भी रोकता है। ये सूखा नींबू जो है वो भी बेकार नहीं जाता है। उसकी राख अगर शहद के साथ चाट ली जाए तो इससे उल्टी भी बंद हो जाती है, या चर्म रोगों को भी रोकने में सक्षम है। चर्म रोगों में इसकी इसकी जो ये फांक होती है, उस फांक को हम अगर रोगग्रस्त भाग पर इस तरह से जो है वो मलें तो वह चर्म रोग भी जो है वो दूर हो जाता है। आंखों में जो जाला फूला होता है, तो आंखों का जो जाला फूला है उस अवस्था में आप इस नींबू के रस की 2-3 बूंदें एक एक आंख में जो है वो आप रोज शाम को डाला करें तो आपका आंखों का जो जाला फूला है वो आपका खत्म हो जाएगा। अगर इस रस में थोड़ा सा जो सिंधु नमक है उसको भी अगर डाल करके इस रस को आंखों में डालें तो भी ये जाला फूला खत्म हो जाएगा। अगर जाला फूला ना भी हो तो व्यक्ति 100 वर्ष का भी हो जाएगा। उसकी दृष्टि गीध की तरह जो है वो बनी रहेगी। या जैसे इसमें जो है वो खून को पतला करने की क्षमता है, तो जब खून पतला रहेगा तो शरीर में कोई गांठ नहीं बनेगी, कोई पत्थरी नहीं बनेगी। यदि पत्थरी बन भी गई हो तो प्रतिदिन जो है वो 3-4 नींबुओं के रस का सेवन किया जाए तो पत्थरी भी जो है वो गल करके बाहर आ जाती है। जब खून पतला रहेगा तो कैंसर कैसे पैदा होगा, तो या कैंसर को भी रोकने की जो है वो क्षमता रखता है। या बालों को झड़ने या टूटने से भी बचाता है। इसको जो है इसका रस निकाल करके सिर पर अगर मला जाए तो इससे जो है वो ये बालों को जड़ों से मजबूत करता है। यदि व्यक्ति के सिर में रूसी पैदा हो जाए तो उस रूसी को दूर करने में भी इसमें अद्भुत क्षमता है। तो इसका जो रस है वो सिर पर लेप करें, अवश्य ही आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरह से यह खून की सफाई भी करता है। यदि व्यक्ति को पेट में कोई दर्द हो, पेट में गैस बनती हो, उसकी वजह से दाएं बाएं ऊपर के हिस्से में कहीं हृदय आदि में भी कई बार दर्द हो जाती है, सिर में दर्द हो जाती है, तो इसका रस रोज पीने से जो है वो व्यक्ति जो है इन बीमारियों से जो है वो छुटकारा पाता है। कई बार गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से चक्कर भी आ जाते हैं, तो इसका सेवन करने से चक्कर भी दूर हो जाते हैं। या कब्ज को दूर करने में भी सक्षम है। जब व्यक्ति को कब्ज हो जाती है तो आप खाली पेट गुनगुने पानी में इसकी 5-7 बूंदें जो है वो डालें और उसमें थोड़ा सा सिंधा नमक और मीठा भी डाल लें, तो इसका सेवन करेंगे तो यह कब्ज को भी जो है वो तोड़ देता है। तो इस तरह से दर्शकों, इस नींबू में जो है वो बहुत ज़्यादा या सैकड़ों अद्भुत गुण हैं। तो इसके रहते हुए यदि हम बीमारियों से ग्रसित रहें तो हमारे लिए एक शर्म की बात है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका प्रयोग ऐसे नहीं, अचार के रूप में भी इसका प्रयोग अवश्य करें। दवाई के लिए दवाई है, अचार के लिए अचार है। धन्यवाद।